अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रूहानी अमल आफ्ताब शबीर अवैसी कादरी हाफिज़ाबाद से आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सिलसिला फैज़ इल्म रूहानियत अवैसिया कादरिया चिश्तिया, इस इदारे का मकसद आपको कुरान हकीम की असल रूहानियत से आगाही दिलाने का है। इस इदारे का मकसद आपके अंदर रूहानियत को उजागर करना है, आपके अंदर रूहानियत यानी रूह के इल्म को, ताकि कायनात के दरबार में जब आपकी रूह जाए तो आपकी रूह पाक और साफ़ होके जाए। अल्लाह पाक हमें जज़ा दे। हमारा इदारा इस चीज़ में कोशिश है कि आपको खालिस इल्म और रूहानियत से आशनास कराए, लेकिन यहाँ पे झूठ और बेबुनियाद तावीज़ात, नकोश, किताबी कहानियों की भरमार है। बहरहाल अल्लाह उनको भी राय हदायत अता फरमाए और हमारी भी रहनुमाई फरमाए और आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। चलते हैं आज के अमल की तरफ। हमारा आज का अमल, जैसा कि आप देख रहे हैं, आयतुल कुर्सी के मुअक्कल की हाज़िरी का है। ये बहुत ही पावरफुल है। इसके बाद आपको किसी भी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा अमल है जिसको आप करने के बाद इंतहाई पुरमसरत ज़िंदगी गुजारेंगे, सुकून वाली और नेक लोगों वाली। जो सालिहीन हैं उनकी ज़िंदगी के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। चलते हैं अमल की तरफ। अमल है, इसको आपने जुमेरात को शुरू करना है। जुमेरात ये जो आ रही है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। ये शुरू करने से पहले इसकी चंद ये जो हैं ज़रूरियात, चंद शराइत, चंद जो मसाइल हैं वो आपको ज़ेर गौर कर दें। सबसे पहले तो आपने इसमें किसी भी किस्म की कोई शय नहीं खानी, यानी जलाली और जमाली परहेज़ होगी। इसमें आप कपड़ा पहना हुआ नहीं पहन सकते, आपको एहराम बांधना होगा। ज़मीन कच्ची होनी चाहिए। नंबर 3, कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना उसमें कोई चारपाई हो, ना उसमें कोई बिस्तर हो, ना ही कुछ और, बिल्कुल खाली कमरा। दीवारें भी होनी चाहिए, दरवाजे भी होने चाहिए और अलमारियां भी, बारी भी होनी चाहिए। यानी किसी भी किस्म का कोई खिड़की खुली नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल बंद होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि मैं जी खुला मेरे घर के अंदर जी मैं पर्दा कर लूँ, या रोशनदान में पर्दा कर लूँ, बिल्कुल गलत है। फुल चारों अतराफ से बंद होनी चाहिए, कमरा दरवाज़ा बंद होना है। उसके अंदर आपने, और नीचे टाइल नहीं होनी चाहिए, नीचे फर्श नहीं होना चाहिए, कच्चा ज़मीन होनी चाहिए। वहाँ पे आपने बैठना है और बैठकर अपना अमल करना है। नंबर 3, रोज़ाना कोई गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आपने 2 रकात नमाज, यही हाजत आयतुल कुर्सी के मुअक्कल के लिए वो पढ़नी है। और पढ़ने के बाद, यानी सुबह फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, जब सुबह फजर की नमाज हो, आपने अंदर कमरे के बैठ जाना है। कमरे को समझ लें आपने लॉक कर देना है। आपके कान में औरत की आवाज़ नहीं जाए, यानी अगर मर्द कर रहा है तो मर्द के कान में चाहे बच्ची हो चाहे बड़ी हो, औरत की आवाज़ नहीं पड़नी चाहिए। अगर औरत की आवाज़ पड़ गई तो आपका अमल ख़त्म हो जाएगा। कानों में औरत की आवाज़ नहीं पड़नी चाहिए। और जो बंदा आप रखें जिसको लिए कोई पानी वगैरह के लिए, तो वो बंदा एक आलिम हो, यानी नेक हो, बाबरकत हो और रोज़ादार हो, यानी ऐसा बंदा जो मुत्की और परहेज़गार हो, कोशिश वो करें। वरना औरत की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उस बंदे को बावजूद वो भी आपके लिए जब कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुहैया करे। औरत हो तो औरत अपने लिए औरत का इंतज़ाम करे। मर्द की चाहे बेटा ही बच्चे ही क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, उसकी आवाज़ नहीं कानों में पड़नी चाहिए। कितने दिन, ये आपको समझाते हैं। आपने जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, नौचंदी जुमेरात के दिन, यानी सुबह जुमेरात होगी, बुध का दिन गुजार के अगले दिन जो आएगा जुमेरात के दिन, आपने बैठ जाना है। आपने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है 71 बार, 70 और 1 71 बार आपने पढ़ना है आयतुल कुर्सी को। अव्वल 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार दुरूद शरीफ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतुल कुर्सी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतुल कुर्सी, यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। 71 बार आपने पढ़नी है और आखिर में फिर दुरूद शरीफ। इसके बाद आपका ये अमल ख़त्म हो गया। आपने अब बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है और कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई वीडियोज़ नहीं देखनी, किसी किस्म की किसी से रब्ता नहीं करना। मोबाइल आपका ऑफ होना चाहिए, कमरे से बाहर नहीं आप निकल सकते। इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ होगी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी आपने पढ़ना है 71 मरतबा। फिर उसके बाद
असर की नमाज़ होगी, मगरब की नमाज़ होगी, इशा की नमाज़ होगी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी 71 बार पढ़ने के बाद आप आराम करें। दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, मतलब दरूद पढ़े, कुरान की वैसे पढ़ना है तो वो पढ़े, लेकिन दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़े तो बेहतर होगा। बैठना एहराम बांध के आराम सही है। फिर जब आपका सुबह यानी रात 12 बजे, जब रात 12 बज जाए तो 12 बजे आपने लौट के बैठ जाना है, यानी बावजू तो होना ही होना है। तो बैठ के आपने अवर 11 बार दरूद शरीफ, फिर 313 बार आपने पढ़नी है आयतल कुर्सी, 313 बार आयतल कुर्सी, और फिर आखिर में दरूद शरीफ 11 बार। जब आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, डर खौफ की बात नहीं, किसी किस्म का कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल। लेकिन इंसान होने के नाते थोड़ा सा खौफ महसूस होगा, लेकिन आप परेशान ना हो। उस वक़्त आपको ऐसे लगेगा, आवाज़ें आएंगी कि जैसे गधे मेरे कमरे के अंदर हैं, गधे मेरे कमरे के अंदर है और वो यहाँ पे काम बोल रहे हैं जी। लेकिन जैसे ही 313 बार होगी वो गधे गायब हो जाएंगे और आप पुरसकून हो जाएंगे। इसके बाद मुकम्मल करने के ये दुआ पढ़नी है, दुआ पढ़नी। इसके बाद आप सो जाइए और सुबह फजर की नमाज़ के लिए दोबारा उठें और वही अमल शुरू कर दें। यानी हर नमाज के बाद 71 बार 71 टाइम आपने पढ़ना है आयतल कुर्सी को। अव्वल 11 बार दरूद शरीफ और उसके बाद आपने वही पढ़ना है जैसे यानी आयतल कुर्सी, और आखिर में फिर 11 बार दरूद शरीफ। अमल मुकम्मल हो जाएगा। ज़ोर के बाद भी, फजर के बाद भी, फिर असर के बाद भी, ज़ोर के बाद भी, असर के बाद भी, मगरब के बाद भी, इशा के बाद भी। फिर उसी तरह रात को 12 बजे आपने दोबारा उठ के बैठ जाना है अपने उसी मतलब जगह पे, और आपने वहाँ पे दोबारा पढ़ना शुरू कर देना है वही चीज़। यानी क्या, 11 बार दरूद शरीफ और 313 बार आयतल कुर्सी। जब आप ये पढ़ेंगे तो इस वक्त आपको घोड़े दौड़ते हुए महसूस होंगे अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे घोड़े। लेकिन डर खौफ की कोई बात नहीं, आप पुरसकून हो जाएं। अभी इशार के बारे में बताता हूँ। इशार के अंदर आप बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं आपको होगा इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा। इसके बाद दिन वो भी गुजर गया, पढ़ने के बाद सो जाइए। फिर तीसरे दिन भी सारा दिन इस तरह गुजरेगा। तीसरे दिन जब आप रात को पढ़ेंगे 313 मुकम्मल होते ही या होने के एक आध मिनट बाद जो आपको ये दी गई है दुआ, ये जब पढ़ेंगे, दूसरे दिन भी पढ़नी है, और ये जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ जैसे ही ख़त्म होगी, सामने वाली आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगेगा जब आप पढ़ रहे होंगे कि सामने तीन कलर आपके सामने, ब्लैक, रेड और येलो, ये आपके सामने जैसे वो शुआएं आती हैं ना आसमान के ऊपर, तो ऐसे ही ये भी सामने आपके, लेकिन ये गोल नहीं होंगी, ये ऐसे ही एक साइड पे पट्टी चलेगी और दूसरी साइड निकल जाएगी। तो आपको वो इशारा मिलेगा कि वो मौका आने वाला है। और आपके सामने जो दीवार होगी, वो दीवार आपके ख्याल में, आपके इमेज में ऐसे लगेगी जैसे फटेगी, और उससे आपका मौक्कल हाज़िर हो जाएगा। इंतहाई नूरानी चेहरे वाला होगा, खूबसूरत होगा। यानी इतना खूबसूरत मौक्कल है अल्लाह की इस आयत के बदले, बहुत प्यारा मौक्कल होगा। वो जब आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आप सुकून से बैठे रहें और अपना दरूद शरीफ पढ़ते रहें। वो आपसे पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया है। आप उसको बोलिए कि मुझे दुनिया के नेक कामों के लिए एक ग़ुलाम की ज़रूरत है, मुझे दुनिया के नेक कामों के लिए मदद के लिए ग़ुलाम की ज़रूरत है, मुझे वो ग़ुलाम अता कीजिए। वो मुवक्किल आपको एक अंगूठी देगा और अंगूठी के अंदर एक इस्म आज़म होगा। आपने वो अंगूठी वो बताएगा कि आप इसे पास रखो, जब भी आपको ज़रूरत होगी 3 बार हथेली पे रख के किसी का नाम वो बोलेगा, कोई नाम बताएगा आपको कि वो नाम बोलना है। वो नाम जो ग़ुलाम होगा उसका होगा, 3 बार बोलेंगे तो वो कहेगा ग़ुलाम आपके पास हाज़िर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ख़ास बताना मैं भूल गया कि वो जब हाज़िर होगा तो आपको बोलेगा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। ये वली अल्लाह की कहानी है, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। वो वली अल्लाह क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी, नेक लोग बनना होगा, शरीयत के पाबंद होना होगा, खैर आफियत से बैठना होगा। तो वो आपको अपनी हाज़िरी का तरीका बता के चला जाएगा। इसमें अब परहेज़ किस चीज़ की है वो नोट कीजिए, ताकि आप वली अल्लाह के सिस्टम में परहेज़ ये है कि आप इसके अंदर कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खाएंगे आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जौ की रोटी और पानी होगा जो आम प्याले में रख के आप पिएंगे। इस बाकी कुछ भी नहीं होगा, यानी ना आप कुछ और खा सकते हैं, ना आप 3 दिनों में कुछ खाएंगे। मुकम्मल तौर पर परहेज़ और सुकून के साथ रहेंगे। ये पाबंदियाँ हैं, यानी औरत लड़की की आवाज़ कानों में ना पड़े, औरत की यानी लड़की छोटी बड़ी हो, अगर मर्द कर रहा है तो, अगर औरत कर रही है तो मर्द की आवाज़, बच्चे छोटे बड़े की आवाज़ कान में नहीं पड़नी चाहिए। खिदमत करने वाला जो सामान ला के देने वाला होगा वो औरत बैठी है तो औरत होगी, मर्द बैठा है तो मर्द होगा, और वो भी नमाजी। इसके बाद किसी भी किस्म का आप कोई चीज़ खा नहीं सकते, बग़ैर मकसद के बाहर नहीं जाएंगे। और इशार इसका होगा, तीन दायरे लगाने होंगे, पहले बड़ा, फिर उसके अंदर एक, फिर उसके अंदर तीसरा, 3 हिसार लगाने होंगे। और जब भी आप बाहर जाके निकलेंगे तो हिसार दोबारा लगाना पड़ेगा। हिसार के अंदर 3 हिसार लगाने होंगे। इसके बाद आप
पहले दिन पढ़ेंगे आज नमाज के बाद 71 और रात को पढ़ेंगे 313 बार। पहले दिन गधे बोलते नजर आएंगे, इर्द गिर्द भागते दौड़ते नजर आएंगे। दूसरे दिन फिर वही 71 हर टाइम, और इसके बाद रात के वक्त घोड़े दौड़ते महसूस होंगे, आवाज़ें आएंगी। और तीसरे दिन सामने से वो मोक्कल हाजिर हो जाएगा। इस अमल में अगरबत्तियाँ ज़्यादा रखिएगा अपने पास, बहुत सारी अगरबत्तियाँ रखिए, क्योंकि अगरबत्तियों की ज़रूरत सारा दिन 24 घंटे आपने चलानी है। 3 दिन तक आपने उसी कमरे में जब रहना है। लोबान अपने पास रखें, वो लोबान अपने कोयले भी अपने पास रखें हिसार के अंदर ही। कोयले जब कोशिश करें, जैसे मैंने ये नक्शा सा बना के भेजा है कि हिसार आप बिल्कुल चारों अतराफ में दीवार के करीब साथ साथ लगाएं, ताकि वो फुल मुकम्मल कवर हो जाए कमरा पूरा। आपने लोबान जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, पढ़ाई के दौरान लोबान बहुत ज़्यादा जलाना है, यानी आपने पढ़ते भी रहना है। आयतुल कुर्सी जब आप 313 बार पढ़ रहे होंगे उस वक्त लोबान आप तेज़ी के साथ, यानी धुआं बहुत ज़्यादा होना चाहिए उस वक्त लोबान का। तो कोयले आप जला के वो 313 बार आयतुल कुर्सी, कितना ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के अंदर वो लोबान आपने जलाते रहना है, उसका धुआं जलते रहना है, यानी लोबान इसकी ख़ास ज़रूरत है। लोबान जलाते रहिए, जब उसकी पढ़ाई ख़त्म होगी तब भी आपने लोबान बहुत ज़्यादा जला देना, यानी ऐसी समझिए कि आपका लोबान क्लियर मुकम्मल तौर पर धुआंधार होना चाहिए। ये कर लेने के बाद ये औलियाए कराम की शरीयत के पाबंद होना पड़ेगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करनी पड़ेगी, और इसमें किसी भी किस्म का डर खौफ नहीं है, ना ही परेशानी है। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। इसके लिए इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कमाल का है। अगर ये बंदा कर ले तो उसको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं, किसी और वजीफ़े चीले की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है, और हर काम के लिए आयतुल कुर्सी है, हर काम के लिए ये बहुत ही ताकतवर है। अमल करते हुए भी डरने खौफ की नहीं, क्योंकि आयतुल कुर्सी का इसार भी होगा, आयतुल कुर्सी का ही अमल होगा, और आयतुल कुर्सी का ही ये मोक्कल जानवन मोक्कल कुदरत की तरफ से हाजिर होता है, जिससे आप सिर्फ ये नहीं कि तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे, उसे कहना है कि मुझे एक गुलाम की ज़रूरत है, वो आपको गुलाम एक अता करेगा, और जब भी आप बोलोगे तो वो आपके पास हाजिर होगा। और बातनी आँख, जिसको लोग ये आम एक ड्रामाई शक्ल दी गई है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं, बातनी आँख की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक की तरफ से दी गई रूहानियत की ज़रूरत है, आपके इरादे की ज़रूरत है, नेक तमन्नाओं की ज़रूरत है, इन पाबंदियों की ज़रूरत है। पाबंदी कर लीजिए, और रुकावट अपने आप तो देख लीजिए, शरीयत के पाबंद कर लीजिए। आपको किसी भी किस्म की ना तकलीफ होगी, ना रुज्जत होगी, ना परेशानी होगी, ना दुख होगा, ना मुसीबत होगी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप खैर वफ़ियत में होते हुए कुदरत की दरवाजे की तरफ से इस मोक्कल की हाज़िरी होने के बाद, और ये यकीनी हाज़िरी है, 3 दिन से ज़्यादा तो एक पल नहीं जलेंगे हर सूरत, लेकिन मुकम्मल शरत के साथ। सिर्फ जौ की रोटी, वो भी घी वगैरह में नहीं होनी चाहिए, कच्चा जैतून का तेल है, जैतून के तेल को थोड़ा सा गर्म करें, उसके अंदर वो आटा दें और उस आटे की रोटी पकाएं, वो आप खाइएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। पानी होगा सादा, रोज़ा के लिए तो बहुत बेहतर है। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरों तक शेयर कर दें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए, और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरे लिए, मेरे पीर जनाब मोहम्मद अवैस कादरी सरकार के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। इजाज़त लेना हर सूरत ज़रूरी है, बगैर इजाज़त के ना करें।